जय मसीह की। तो आइए चलते आज के विषय की ओर। आज का विषय है, क्या उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है या विश्वास के साथ कर्मों के द्वारा है। यह पूरे मसीह धर्म विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न सुधारवाद का कारण भी है, जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं तथा कैथोलिक कलीसियाओं के मध्य विभाजन करता है। यह प्रश्न बाइबल आधारित मसीह शिक्षाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण भिन्नता की कुंजी है कि क्या उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है या विश्वास और कर्मों के द्वारा है। क्या हम केवल यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं या यीशु पर विश्वास करने के साथ कार्यों को भी करना होगा। तो आइए इस वचन को देखते हैं। रोमियो 3:28। रोमियो 3:28। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। और एक वचन को देखते हैं। रोमियो 5:1 लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और एक वचन को हम पढ़ते हैं, गलातियों 3:24। गलातियों 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। और एक वचन को हम पढ़ते हैं, याकूब 2:24। याकूब 2:24। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा है, जबकि याकूब कहता है कि उद्धार विश्वास और कर्मों के द्वारा है। तो हम यहाँ पर दोनों में भिन्नता पाते हैं। पौलुस यहाँ पर धर्म सैद्धांतिक रूप से कहता है कि धर्मी बनाया जाना केवल विश्वास के द्वारा है, जैसा कि इस वचन में लिखा है। ये वचन को हम पढ़ते हैं, इफिसियों 2:8 और 9। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इस बारे में हम बता सकते हैं कि हम भी जब मसीह में नहीं आए थे, उससे पहले भी हम सोचते थे कि हम धर्मी हैं, हम तो अच्छे काम करते थे, फिर भी परेशानी हमारे पीछे लगी रहती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया तो वहाँ चमत्कार हुआ और हमें हमारी हर एक प्रॉब्लम, हमारी हर एक चीजों को, हमारे जो अंदर छिपा था वो बाहर आने लगा, हमें दिखाई देने लगा। जैसा कि हमारे घर में अगर हम सुबह सुबह बैठे और सूरज की किरणें हमारे घर में आती है तो उस किरणों के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे कण, मिट्टी के धूल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में आता है और हमारे अंदर की हर एक पाप, जितने भी हम कार्य किए रहते हैं, सब दिखाई देने रहता है। और ये सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें धोकर शुद्ध कर सकता है, सारी पापों से शुद्ध करता है और हमें अनंत जीवन देता है। तो इफिसियों 2:8 और 9 देखा कि पौलुस कहता है कि उद्धार परमेश्वर का दान है, न कि हमारे कर्मों का। तो हम इससे जान सकते हैं कि यह परमेश्वर का दान ही है। हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं इसका कुछ इसमें नहीं होता है। वो परमेश्वर का दान ही है जो हमें उद्धार देता है। और अब चलते हम याकूब के पुस्तक की ओर। इस पर याकूब क्या कहता है, जबकि याकूब कहते हुए यह पाया जाता है कि धर्मी बनाया जाना विश्वास और कर्मों के द्वारा है, तो हम इन समस्याओं का समाधान इस बात की जांच करने से पाते हैं कि वास्तव में याकूब सही में किस बारे में बात कर रहा है। याकूब उस मान्यता का खंडन करता है कि कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों के बिना विश्वास को प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं, याकूब 2:17 और 18। याकूब 2 में
17 वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 18 वरना कोई यह कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो याकूब यहाँ पर इस बात पर जोर डाल रहा है कि मसीह एक परिवर्तित जीवन और अच्छे कर्मों को उत्पन्न करेगा। तो ये और आगे के वचन को भी हम पढ़ते हैं। याकूब 2 में 20 से 26। याकूब 2 में 20 पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। 21 जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था। 22 अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। 23 और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। 24 इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरना कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। 25 वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। 26 अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो हमने देखा कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो उसके कर्मों के द्वारा विश्वास वहां पर दिखाई दे रहा था। वैसे ही राहाब ने भी जब परमेश्वर के जनों को अपने घर में सुरक्षित रखा और दूसरे मार्ग से उन्हें अपने पीछे के दरवाजे से उन्हें सुरक्षित निकाल दिया तो वो भी कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरी, उसने भी उद्धार पाया। तो याकूब यह नहीं कह रहा है कि धर्मी बनाया जाना विश्वास के कर्मों के द्वारा है, परंतु वह यह कह रहा है कि जब एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाता है तो उसके जीवन में अच्छे कर्म होंगे। यदि एक व्यक्ति विश्वासी होने का दावा करता है परंतु उसके जीवन में अच्छे कार्य नहीं होते हैं तो तब उसमें मसीह के प्रति सच्चा विश्वास नहीं होता है। तो आइए इस वचन को हम देखते हैं। याकूब 2 में 14। याकूब 2 में 14 हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है। हम जानते हैं कि अगर हम केवल विश्वास करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है, हमें ना कुछ हमें मिलता है। तो हमें कर्म के साथ विश्वास के साथ कर्म भी करना होता है। और उस भी अपने लेखों में यही बातें कहता है कि विश्वासियों के जीवन में अच्छे फल होना चाहिए, जो हमें गलातियों की पुस्तक में देखने को मिलता है। तो आइए गलाती 5 में 22 और 23 को हम देखते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, तेज, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो हम जानते हैं कि इस फल के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इस फल के से हमें एक दृष्टांत याद आ रहा है। आइए हम उस दृष्टांत को देखते हैं जो लूका 13 में 6 से 9 में लिखा गया है कि वहां पर एक बगीचा है। उस बगीचे का मालिक अपने बगीचे में जाता है और 3 साल से वो जाता है और एक पेड़ रहता है जो फल नहीं लाता है। तो उसने एक दिन अपने उस बगीचे के रखवाले से कहता है कि इस पेड़ को काट दो। पर वो रखवाले ने कहा, 8 और 9 पढ़ते। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। 9 यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो वो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें खाद और पानी देता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो उस बगीचे का मालिक परमेश्वर है और वो जो वहां पर रखवाला है वो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए वो खाद और पानी है, जो ये वचन ही है। जैसा कि 6 साल पहले
मैं भी इस पेड़ की तरह था, पर किसी ने मुझे खाद और पानी दिया, जो फल अभी हमें लगने चालू हो गए हैं। तो यह फल हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो अभी हमने 9 फल देखा लगने चाहिए। क्योंकि याकूब अगर यहाँ पर देखे, पौलुस कहता है यहाँ पर, उसका वाकई ये वचन आता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी हम ठहरते, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। पौलुस कहता है कि हमारी रचना अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों को उत्पन्न करने के लिए की गई थी। तो आइए ये वचन को भी हम पढ़ते हैं। इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो परमेश्वर पहले से ही हमारे हर एक योजना बनाई है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि ये परमेश्वर का दान है कि हम उद्धार पाए। तो जितनी याकूब एक परिवर्तित जीवन से अपेक्षा करता है, उतना ही पौलुस भी करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पौलुस कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई है। तो याकूब और पौलुस उद्धार के ऊपर अपनी शिक्षा के प्रति असहमत नहीं है। याकूब और पौलुस एक ही विषय के ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण से पहुंचते हैं। पौलुस सरलता से इस बात पर जोर दिया कि धर्मी बनाया जाना केवल विश्वास के द्वारा ही होता है, जबकि याकूब ने इस सत्य पर महत्व दिया कि मसीह में सच्चा विश्वास अच्छे कर्मों को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। तो हमने जाना कि उद्धार किससे है? उद्धार विश्वास के द्वारा है या कर्मों के द्वारा है? तो ये परमेश्वर का दान ही है। जो हम गलत करें या बुरा, लेकिन परमेश्वर अपने दान से हमें बचाता है, हमें उद्धार देता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम एक प्रार्थना करते हैं इस विषय पर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर से समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उद्धार के लिए। होने दे परमेश्वर पिता कि जिन्होंने उद्धार अभी तक नहीं पाया परमेश्वर पिता, तेरा वचन वहां पहुंचने दे परमेश्वर पिता। वो खाद और पानी बन के उनके जीवन में पहुंचने दे परमेश्वर पिता, ताकि वो उद्धार पा सके। और परमेश्वर पिता जब उनके जीवन में तेरा वचन पहुंचे परमेश्वर पिता, तो उनका मन कठोर ना हो, उनको तू मन फिराव का आत्मा दे परमेश्वर पिता। मन वो बदलाव आए परमेश्वर पिता और उनमें दिखाई दे। होने दे परमेश्वर पिता कि ये सारी दुनिया में लोग उद्धार पा सके परमेश्वर पिता। और ये जो तेरा दान है परमेश्वर पिता सबके ऊपर उजागर हो मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हर एक के जीवन से तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। क्योंकि हमने देखा कि तूने हमें रचा ही इसलिए है कि हम तेरी महिमा करें। होने दे परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हर एक जीव से तेरी महिमा होगी। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।